हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है रूट ऑफ मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन कौन से ऐसे साइट्स होते हैं, रूट्स कौन से होते हैं जिससे हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जिस रूट के माध्यम से। तो इस वीडियो में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई श्योर आपको इस क्लास के बाद रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि सभी जो टॉपिक्स हैं मैं उसको ईजिली वे में बताऊँगी आपको। तो सबसे पहले देखिए, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आ जाता है क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो 3 पार्ट में देखिए डिवाइड करते हैं हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को। मेन कैटेगरी जो 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी है वो? पेरेंटल, एंट्रल और टॉपिकल। या फिर इस टाइप से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं रूट को 2 मेन पार्ट में, लोकल और सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंट्रल एंड पेरेंटल। ठीक है, लोकल को हम टॉपिकल भी बोलते हैं, टॉपिकल रूट। ठीक है, अब इसको एक एक अपन पढ़ेंगे, पेरेंटल क्या है, एंट्रल क्या है और लोकल यानी टॉपिकल क्या है। देखो, इसमें जो एंट्रल है, एंट्रल मीन सिस्टमैटिक में जो एंट्रल हमारा आ रहा है, एंट्रल में कौन कौन से रूट्स आएंगे? ओरल रूट और सबलिंगुअल और रेक्टल। इसको याद कैसे करेंगे? ये देखिए, जीआईटी से रिलेट कर रहा है, ओरल और सबलिंगुअल और रेक्टल मीन्स जीआई से रिलेटेड कर रहा है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एंट्रल में आ जाएगा। ठीक है, इंट्रल वाला जो रूट हम सेलेक्ट करते हैं वो जीआई सिस्टम से रिलेटेड होता है। ठीक है, जीआई में आपका आ गया ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल। ठीक है, ओरल की अगर हम बात करें, ओरल में हम इसके मीन्स किस फॉर्म में दे सकते हैं? तो इसमें टैबलेट फॉर्म में भी दे सकते हैं, कैप्सूल के फॉर्म में देखिए होता है दवाइयाँ जो होती हैं, और लिक्विड के फॉर्म में यानी कि सिरप के फॉर्म में भी होती है। ठीक है, ओरल में हम देखिए देते हैं। ओरल के अगर एडवांटेज की बात करें, क्या इसके फ़ायदे हैं? ठीक है, तो ओरल में हम इसको इसलिए दे सकते हैं क्योंकि अगर दवाई को धीरे धीरे मतलब कि कोई भी पेशेंट है उसको डोज मतलब कम देनी है और दवाई का असर जो है वो ज़्यादा देर में हो, तो हम ये देते हैं। ठीक है, ये मतलब ज़्यादा टाइम के बाद ही असर करना स्टार्ट करता है। ठीक है, एडवांटेज अगर हम बोलें तो ये हो गया, एक कन्वीनियंट होता है और इनएक्सपेंसिव होता है एंड पेनलेस होता है। पेनलेस की मीन्स इसमें पेन नहीं होता है। ठीक है, पेनफुल नहीं रहता ये, इसलिए ये एडवांटेज के हो गए। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो स्लोवर इफेक्ट करता है, मीन्स बहुत ही स्लो एक्ट करता है। ठीक है, पोटेंशली इरिटेटिव होता है ये, मतलब कि इरिटेट करता है। पेशेंट अगर टैबलेट ले रहा है तो कोई भी उसको इरिटेशन हो सकती है, मीन्स जैसे कि कहीं पे उसको उससे चोट लग सकती है, मीन्स जो स्किन है उसको मीन्स अगर आप बोलें तो इरिटेशन का काम करती है। ठीक है, मतलब इरिटेट हो सके, तो ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है इसका। सबलिंगुअल की अगर हम बात करें, 1 सेकेंड, सबलिंगुअल की अगर हम बात करें तो ये जीभ के नीचे मीन्स रखते हैं दवाई को। इसके एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज के मतलब कि एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है। ठीक है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। और इसमें अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो बहुत ही स्मॉल डोज इसमें देते हैं। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज। रेक्टल फॉर्म में जो आपके रेक्टम से दवाइयाँ दी जाती है वो रेक्टल होती है। ठीक है, पेरेंटल अगर नेक्स्ट आ जाओ पेरेंटल में, तो पेरेंटल में हमारे सारे इंजेक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, इनहेलेशन जो कि इनहेल करके दवाई दी जाती है, पाउडर के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, ट्रांसडर्मल हो गई, इंजेक्शन होगी। ये तो हमने एक सिनेरियो देख लिया कि ऐसे आपको कैटेगराइज करना है। ठीक है, अभी एक हम डिटेल में एक टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, लोकल यानी अगर टॉपिकल की बात करें, टॉपिकल रूट की, तो इसमें क्या क्या आएंगे? देखिए, डर्मल आएगा। डर्मल मीन्स स्किन के ऊपर जो लगाते हैं। ठीक है, स्किन को लगाते हैं जो। ट्रांसडर्मल हो गया, ऑकुलर हो गया, ऑरियल हो गया, ऑरल हो गया। ठीक है, नेजल हो गया, ये सब आपके टॉपिकल से आएंगे। और वेजाइनल एक हो गया। ठीक है, ये सब टॉपिकल में आएंगे। ये सब भी आपको अभी डिटेल में डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकेशन क्या है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। मतलब मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कैसे इसे डिफाइन कर सकते हैं हम? तो ए मेडिकेशन इज ए सबस्टेंस एडमिनिस्टर्ड फॉर द डायग्नोसिस, क्योर, ट्रीटमेंट और रिलीफ ऑफ ए सिम्टम आर फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। मीन्स कि मेडिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें ये सब्सटेंस होता है जो कि एडमिनिस्टर किया जाता है फॉर द डायग्नोसिस, मतलब कि डायग्नोसिस के लिए, क्योर देखभाल, और रिलीफ मतलब आराम के लिए, और सिम्टम और फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ मतलब कोई भी डिजीज़ है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसके सिम्टम्स से मतलब कि आराम देने के लिए, उपचार करने के लिए, डायग्नोसिस के लिए हम एडमिनिस्टर करते हैं। वो कोई भी दवाई हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द रिटन डायरेक्शन ऑफ फॉर द प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन अगर बोले तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है? तो ये एक रिटन प्रोसेस है, मीन्स एक रिटन से आपको देखने को मिलता है ये। ठीक है, डायरेक्शन फॉर द प्रिपरेशन मतलब कि
ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक डायरेक्शन होता है, ठीक है, प्रिपेयर करने के लिए जो डॉक्टर लिख के देता है, ठीक है, वो आपका कहलाता है प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या पॉइंट ध्यान देना होता है आपको, तो 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना रहता है। चेक व्हेन ऑब्टेनिंग द कंटेनर ऑफ मेडिसिन, पहले तो आपको चेक करना है जो भी कंटेनर आपने मेडिसिन के लिए है उसको आपको चेक करना रहता है, ठीक है। उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी और उसकी क्लोजिंग डेट जो है, एक्सपायरी डेट है वो चेक करनी रहती है। ड्रग का नेम, राइट नेम, ठीक है। चेक व्हेन रिमूविंग द मेडिसिन फ्रॉम द कंटेनर, वो भी चेक करना है जो आप रिमूव कर रहे हैं मेडिसिन फ्रॉम द कंटेनर से, ठीक है, वो भी देखना है जब आप रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। चेक व्हेन रिप्लेसिंग द कंटेनर, और जब आप रिप्लेस कर रहे हैं कंटेनर से, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, इसके देखिए 8 पॉइंट्स होते हैं, इसमें 9 10th राइट्स दिए हैं, ठीक है। इन 10 राइट्स को आपको फॉलो करना रहता है। राइट पेशेंट, राइट मेडिकेशन मीन्स राइट पेशेंट होना चाहिए, जो भी पेशेंट को दवाई देने जा रहे हैं आप उसको आपको पता करना रहता है कि हाँ ये सही पेशेंट ही है, कहीं दूसरे पेशेंट पे हम अप्लाई तो नहीं कर रहे हैं। राइट मेडिकेशन मतलब कि सही दवाई होनी चाहिए। राइट रूट, राइट रास्ते का सिलेक्शन होना चाहिए। राइट टाइम यानी कि सही टाइम पे देना चाहिए। राइट डोज, राइट मात्रा में देनी चाहिए, मतलब राइट डॉक्यूमेंटेशन मीन्स जो भी दवाई आप दे रहे हैं उसको राइट डाउन कर रहे हैं, मतलब डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उसको नोट कर रहे हैं कहीं पे फाइल में, इसको सेव करके रख रहे हैं, ठीक है, वो आपका होता है डॉक्यूमेंटेशन। या फिर पेशेंट के जो पर्चे होते हैं उस पर आपको मेंशन करना रहता है, वो डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। राइट टू रिफ्यूज़, ठीक है, मतलब कि उसको रिफ्यूज हो रहा है कि नहीं, मीन्स इसको जो दवाई की जो इफ़ेक्ट हैं वो दिख रहे हैं कि नहीं, वो। राइट पेशेंट एजुकेशन, और पेशेंट को जानकारी होनी चाहिए उसकी, ठीक है, कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और किस लिए दे रहे हैं, ठीक है। राइट असेसमेंट होने चाहिए। राइट इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन इसका सही तरीके से करना चाहिए, ठीक है। ये 10 जो है राइट्स हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रिंग ओरल मेडिकेशन इज़ द ईजीएस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन। मेडिसिन गिवन बाई माउथ एंड swallowed विथ एनी फ्लूइड, ठीक है, मीन्स माउथ के थ्रू जो भी आप निगला जाता है, swallow किया जाता है किसी भी फ्लूइड के साथ, ठीक है। तो ये हमारा जो है ओरल मेडिकेशन कहलाता है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। ओरल रूट ऑफ मेडिकेशन, तो ये हमारा ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। द मेडिकेशन हैज ए स्लोअर ऑनसेट द एक्शन एंड मोर प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट पैरेंटल मेडिकेशन। इट कैन आल्सो बी यूज टू सबलिंगुअल एंड बकल रूट, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, सबलिंगुअल रूट आ गए आपके, ओरल में बकल रूट भी आ गए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन टू ए पेशेंट बाय माउथ से एडमिनिस्टर किया जाता है दवाई को, ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया है। द मेडिकेशन मे बी swallowed और मे बी गिवन थ्रू बकल आर सबलिंगुअल रूट, ठीक है, वही सेम कह रहे हैं जो हमने प्रीवियस में अभी पढ़ा, प्रीवियस लाइन। पर्पज़ इसकी अगर बात करें तो पर्पज़ क्या है ओरल मेडिकेशन की, ठीक है, तो प्रमोट हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, हेल्थ को बढ़ावा करने के लिए, मतलब स्वास्थ्य को सही करने के लिए, और प्रिवेंट इलनेस, बीमारी से प्रिवेंट करने के लिए, क्योर इलनेस, ठीक है, हेल्प इन डायग्नोसिस में हेल्प के लिए, प्रोवाइड ए मेडिकेशन दैट है सिस्टमेटिक, और इसमें ये लाइन कट गई है, ठीक है, बकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और इट इज़ प्लेसिंग द सॉलिड मेडिकेशन इन द माउथ अगेंस्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द cheek until the medication dissolved and it absorbed into the blood. It also refer to topical route of administration by which drug are held or applied, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें पेशेंट जो है ओरली ड्रग ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप दवाई को रखते हैं और किसी भी फ्लूइड के माध्यम से अंदर करते हैं, ठीक है, swallow करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अभी हम यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन इज प्लेस्ड अंडर द टंग टू डिजॉल्व फॉर द ईजी एंड अर्ली एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि हम सबलिंगुअली एडमिनिस्ट्रेशन जब करते हैं तो टंग के नीचे रखते हैं टैबलेट को, दवाई को, जो भी दवाई है, यह ईजिली और अर्ली एब्जॉर्ब हो जाता है। प्रोवाइड ए सिप ऑफ वाटर टू द पेशेंट टू मॉइस्चन एंड माउथ, एक सिप ऑफ वाटर उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, पेशेंट ताकि वो जल्दी से मॉइस्ट हो माउथ में, ठीक है। प्लेस ए टैबलेट अंडर द टंग, और टंग के नीचे ही टैबलेट को रखते हैं। क्लोज द माउथ ऑफ द पेशेंट एंड डू नॉट swallow until द टैबलेट हैज़ डिजॉल्व कम्प्लीटली। माउथ को क्लोज रखेंगे तब तक पेशेंट को बोलेंगे, और swallow नहीं करना है मीन्स निकलना नहीं है जब तक कि टैबलेट डिजॉल्व नहीं हो जाती पूरी तरीके से, ठीक है। ये हमारा सबलिंगुअल रूट है। नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्राइंडिकेशन, क्या कैसे कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रेशन इज नॉर्मल फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट लाइक वोमिटिंग, मीन्स की जो जीआई आपका ट्रैक्ट है वो नॉर्मली फंक्शन करने से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और वोमिटिंग जैसी कंडीशन क्रिएट होती है। सेकेंड वन रिड्यूस्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी आफ्टर
जनरल एनेस्थीसिया, बावल इन्फ्लेमेशन एक्सेट्रा, मतलब कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की मोटिलिटी है वो रिड्यूस्ड हो जाती, कम हो जाती है, जैसे कि जनरल एनेस्थीसिया के बाद और बावल इन्फ्लेमेशन भी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो जीआई हमारा मोटिलिटी है उसकी वो कम हो जाती है। नेक्स्ट वन इज सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ ए पोर्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सर्जिकल रिसेक्शन हुआ है ऑफ द पोर्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, एंड इनएबिलिटी टू swallow like patient with neuromuscular disorder, esophageal strict mouth lesions, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पेशेंट विथ गैस्ट्रिक सक्शन और एब्जॉर्प्शन, पेशेंट के साथ गैस्ट्रिक सक्शन हो सकता है या एस्पिरेट कर सकता है, ठीक है, प्रियर टू सर्टेन टेस्ट सर्जरी, और ये टेस्ट प्रियर टू सर्टेन टेस्ट और सर्जरी, ठीक है, एंड अनकॉन्शियस और कन्फ्यूज्ड पेशेंट के लिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, मीन्स उनको देने में दिक्कत होती है, मतलब उनको फर्दर नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए हम उन्हें ये अवॉइड करते हैं। पेशेंट विथ पुअर गैग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल रिक्वायर्ड। क्या क्या आर्टिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? तो सबसे पहला देखिए मेडिकेशन कार्ड होना चाहिए, पेशेंट्स फाइल होनी चाहिए, ठीक है, मेडिकेशन कार्ड मतलब डॉक्टर्स ने जो प्रिस्क्राइब किया है वो कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये देखिए दिख रखा है मेडिकेशन कार्ड, ठीक है, इसमें कौन सी दवाई कितनी टाइम की देनी है और कितनी मात्रा में देनी है, किस रूट से देनी है, ये सभी मेंशन है। मेडिकेशन ट्रे होना चाहिए, ठीक है, और स्मॉल प्लास्टिक कप्स और पेपर कप्स और बॉटल कप्स एंड ग्लास ऑफ वाटर होना चाहिए एक, और कैलिब्रेटेड डिस्पोजेबल कप्स और ऑन्स ग्लास फॉर लिक्विड मेडिकेशन, ठीक है, मॉर्टर एंड पेस्टल्स ऑप्शनल में, और सीजर होना चाहिए, किडनी ट्रे होना चाहिए, पेपर और टॉवल होना चाहिए, टिश्यू पेपर और लिक्विड मेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है। ये सारे आर्टिकल्स जो हैं वो ओरल मेडिकेशन के लिए। प्रोसीजर कैसे करते हैं ये देखिए आप। नेक्स्ट वन इज प्रोसीजर आप ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैसे प्रोसीजर करेंगे, ठीक है, तो इसमें देखिए नर्सिंग एक्शन और ओरिजिनल दोनों के लिए अलग अलग दे रखी है, ठीक है, कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करना है और दवाई कैसे देनी है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, ठीक है, ऑल अबाउट इसमें मेंशन है। इसको मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये, ठीक है, और बहुत ही टाइम लगेगा इसको। बाकी मैं आपको ऐसे बहुत ही ईजी वे में है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बहुत ही ईजी वे में है, आप समझ जाएंगे इसको। और नेक्स्ट है आफ्टर केयर, ठीक है, आफ्टर केयर में अगर हम बात करें रिप्लेस द आर्टिकल टू द यूटिलिटी रूम, ठीक है, जो भी आर्टिकल्स आपने रखे हैं वो जो भी हार्मफुल हैं उसके वो आपको रिप्लेस कर देना है रूम से, ठीक है। डॉक्यूमेंट द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, और मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की डॉक्यूमेंटेशन करनी है। रिवेल्युएट आफ्टर 30 मिनट, और आफ्टर 30 मिनट तक आपको उसको ऑब्जर्व करना है पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पेरेंटल रूट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करूँगी पेरेंटल रूट को, ठीक है, और आपका जो एंटल रूट रह गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आप क्लास आज सही में समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, एंड एक्सप्लेनेशन की जो तरीके हैं वो आपको सही है, समझ में आ रही है कि नहीं, ये आप ज़रूर कमेंट में सजेस्ट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।